जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को ये बताते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है। जैसे प्यारे बच्चों, लेट्स से दैट कि अगर हमारे पास एक एटम है, लेट्स से दैट कि ये क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, लेट्स से दैट हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके ऊपर जो है अब ये आपने +1 चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब ये +1 की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। और ये +1 जो आपने लिखा है दैट इज़ बेसिकली नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर आप लेट्स से दैट ऐसे लिख देते हो 1+, तो अगर ये लिखा है तो फिर इसको हम वैलेंसी कहेंगे। तो आप ऐसे लिखो तब भी काम चल जाएगा, ऐसे लिखो तब भी काम चल जाएगा। वैलेंसी का मतलब भी वही होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब भी वही होता है, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये इसको ये जो हमने +1 लिखा है इसको हम कहते हैं अपेरेंट चार्ज, राइट। वी यूज टू कॉल इट एज अपेरेंट चार्ज, राइट, अपेरेंट चार्ज। तो अपेरेंट चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब एटम के ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसको ही हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर क्या बोल देंगे, वैलेंसी। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। तो क्लोरीन पे जो है वो -1 लिख लें आप, या फिर आप क्या कर लें, Cl1 नेगेटिव लिख लें। तो ये इस तरीके से लिखूंगा तो मैंने क्या लिखा है, वैलेंसी लिखी है। और अगर ये मेथडोलॉजी होगी तो मैंने क्या लिख दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है। अब ये -1 का मतलब आप सब समझते होंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना क्लोरीन। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, अगर 2 करता, 3 करता, लेकिन करता कितने हैं, सिर्फ एक ही। दैट मेक्स एन आइडिया कि इसके ऊपर जो इसका अपेरेंट चार्ज होगा वो -1 होगा और हमेशा यही रहेगा, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। तो लिहाजा आप कह लो कि जो HCl है, लेट्स से दैट HCl, उसमें हाइड्रोजन +1 रहेगा और क्लोरीन जो है वो -1 रहेगा। यही इनके अपेरेंट चार्ज होंगे और इन्हीं अपेरेंट चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप कहें सर कोई और एग्जांपल दे दें तो आई विल डेफिनेटली टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। और वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पे +1, और ये 2 एटम्स हैं आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा +1 और -2 जो है इनके ऊपर अपेरेंट चार्ज है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन फिर अब बहुत से सवालात उठते हैं यहाँ पर कि आखिर कैसे हम ये चार्ज लगा रहे हैं, कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने इनके ऊपर ये चार्ज वगैरह लगाने हैं। तो ये बहुत से सवालात बच्चों के माइंड में पैदा होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, हम इनकी इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूल्स की तरफ जाने से पहले डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो ये डेफिनेशन है, ये आपने सब बच्चों ने मेमोराइज कर लेनी है कि अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ आयन। जैसे मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया था, HCl एक मॉलिक्यूल है, H2O भी जो है वो एक मॉलिक्यूल है, और इस पर हमने जो अपेरेंट चार्ज लगाया है दैट इज़ बेसिकली +1 और इस पर लगाया -1। इस पर +1 ही रहेगा, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, -2। अगर आप आयन पे भी अपेरेंट चार्ज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इफ़ यू विल आस्क मी कि सर कौन से आयन पे जो है वो अपेरेंट चार्ज लगा दें, तो वी हैव अ लॉट ऑफ आयंस। इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि यू कैन जस्ट से हाइड्रोजन एज अ होल एक आयन बना लें, क्लोराइड को एज अ होल एक आयन बना लें, ये एक ही एटम वाले आयंस हैं। इस तरह ही हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है दैट इज़ बेसिकली पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है, इसका नाम रहेगा पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट। आई होप आपको नज़र नहीं आ रहा, नाउ इट्स फाइन। तो अब ये जो पोटाशियम क्लोरेट है इसमें आप कह लो कि ये पोटाशियम है और ये क्लोरेट है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसका डेफिनेटली आयन के ऊपर एक अपेरेंट चार्ज आपको नज़र आ रहा है। क्लोरेट फिर एक आयन हुआ ना, प्रॉपरली बहुत से एटम्स वाला आयन, क्लोरेट, राइट। और फिर पोटाशियम आयन तो आपको पता है एक ही एटम वाला आयन है, सो यू कैन से दैट पोटाशियम आयन। सो दिस इज़ द
parent charge +1 on the potassium and -1 on the chlorate, so it's a group of atoms. तो आयंस के ऊपर भी कोई पेरेंट चार्ज हो तब भी सीन ऑन है, और अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर भी लिख सकते हैं आप ये बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको मेमोराइज रहनी चाहिए, बात भूलनी नहीं चाहिए। तो रूल्स की बात करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों रूल्स की तरफ चलते हैं और पहला रूल देखते हैं कि आखिर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर लगाने के लिए रूल। तो पहला रूल ये जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज़ 0। तो प्यारे बच्चों देखें, अगर लेट्स से दैट ये क्लोरीन है, अभी इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं 0 लगा देता हूँ, ठीक है, दैट इज़ इन फ्री स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एटम का या एलिमेंट का फ्री स्टेट में होगा, तो ये भी आपको फ्री स्टेट में नज़र आ रहा है, तो ये मैं 0 ही लगाऊंगा इसके ऊपर। ऐसे ना क्लोरीन लिखकर मैं ऊपर 0 लिख दूंगा, या हाइड्रोजन लिखकर छोटा सा 0 लिख दूंगा, इसका मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन आप सबको ये पता है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक पढ़ा है मेरे साथ, कि क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्लोरीन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैं क्लोरीन को लिखूंगा, उसके ऊपर कोई ना कोई पेरेंट चार्ज तो लगाऊंगा ना मैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया हुआ है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि अब इस पर पेरेंट चार्ज मौजूद है। तो नाउ इट इज़ आयन। डेफिनेटली जब आयन होगा तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, ये एटम है। एटम जो होता है वो याद रखो फ्री स्टेट में होता है और उसके ऊपर फिर कोई चार्ज नहीं होता। इसमें आप कह सकते हो कि एटम में अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 17 ही प्रोटॉन भी मौजूद हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ चेंज हो गया हुआ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन बॉडी है, ये आ गई ना इसके अंदर। दैट मेक्स एन आइडिया कि अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है अब 17 प्रोटॉन्स के। तो अब यहाँ पे तो आप कहोगे ना कि यहाँ पर जो है वो एक नेगेटिव बॉडी जो है वो बढ़ गई है। सो दैट इज़ -1, जो एक ऊपर निशान है जो हमें समझा रहा है कि भाई इसके ऊपर तो -1 चार्ज आ चुका हुआ है। तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका पहला रूल है। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे तो फिर वो डेफिनेटली एक आयन बन चुका होता है। तो जब आयन है, आयन आपको मैंने बताया था ये कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ये कौन सा होगा, ये नेगेटिव है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, एनायन। नेगेटिव जितने भी आयन्स होते हैं ये एनायन कहलाते हैं। सो इस पर चार्ज है, राइट। और ये मैं रूल आपको पहला सिखा दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। तो डेफिनेटली एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर अब जो भी चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। जैसे प्यारे बच्चों लेट्स से दैट हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये गोल्ड का ब्लॉक है, गोल्ड ऑरम, और इसमें बहुत से गोल्ड के ही एटम हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये इस वक्त जो बिस्किट है दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ गोल्ड, क्योंकि सारे एटम सेम है ना, एलिमेंट ऑफ गोल्ड। अगर सब एटम सेम हो तो क्या बोलोगे, एलिमेंट। अब इसके ऊपर वो कह रहा है कि चार्ज आएगा। डेफिनेटली गोल्ड जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। सो गोल्ड ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साथ लिखना पड़ेगा, हेड के साथ लिखना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपने हेड के साथ लिखना है जिट्स मीन दैट कि ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि चला गया है किसमें से, एटम में से। तो ये अब क्या बन गया है, एक ऐसा एलिमेंट बन गया जो कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो ये कैटायन बन गया है। तो वो कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो डेफिनेटली वही होगा जो एलिमेंट पे होता है, ठीक है ना। यानी कि एक एटम है एलिमेंट का, उस पर जो चार्ज है और वही रहेगा, हर एटम पे वही चार्ज रहेगा जो कि उसके ऊपर होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। यानी चार्ज को वो बेसिकली इस रूल में कहना चाह रहे हैं कि चार्ज बराबर रहेगा किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। तो
तो इस सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब सिर्फ गोल्ड की, दूसरे एलिमेंट की थोड़ी, किसमें अगर हमने कॉपर आया था मिलावट डाल दिया हो तो हम कॉपर की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल हम कॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं। उस पर वही चार्ज रहेगा जो कि उसके एटम पे है, और चार्ज ही को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे। जी तो प्यारे बच्चों, उसके बाद अब बनाया जा रहा है तीसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या समझा रहा है, ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। तो जो एक आयन पे चार्ज होना चाहिए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। अब अगला है जी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 1 इज 1+1, ग्रुप 2 में +2 होगा, ग्रुप 13 में। कितना आसान कर दिया ना हमें चार्ज लगाना। जैसे हम पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर देखें, जैसे कि अब आपको ये पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, मैंने इसको आपके लिए जो है अलहदा ही कर लिया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पहला ग्रुप है, राइट, दैट इज़ द फर्स्ट ग्रुप, इसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, लाइट मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये दूसरा ग्रुप अल्कलाइन ग्रुप है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर सब का +1 होगा क्योंकि पहला ग्रुप है, और जो दूसरे ग्रुप वाले होंगे उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब आ जाओ इधर जंप करके 13 पे, तो इन सब का क्या होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर सब का, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, अनीडियम, थेलियम, सब का क्या होगा, +3 होगा। तो 14 वालों का सबका क्या होगा, +4 होगा। 15, यानी कि आपको सब पता लग गया ना, एक ट्रेंड पता लग गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, अनीडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सब के ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइडेड है क्योंकि जिस ग्रुप में है उनके वो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। याद रखिएगा ग्रुप 18 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ना लूज करना होता है इन्होंने। तो लिहाजा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये भी रूल पता लग गया होगा, विच इज़ द थर्ड वन। पहला रूल आपको याद होगा कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। दूसरे में जो कि आयन के ऊपर चार्ज रहेगा एलिमेंट के, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और तीसरा रूल भी आसान है कि जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। 13वें को 3 कंसिडर करना है, 14वें को 4 कंसिडर करना है, बस ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। और पहले दूसरे को +1 और +2 में ही कंसिडर करना है, राइट। तो उसके बाद चलते हैं हम। अब देखो आपको ना, मतलब जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई आयनिक कंपाउंड सामने लिखा हुआ होगा तो आपको पता होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मतलब ये एक बाय हिंट आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब आपके सामने कोई लोकल एग्जांपल्स आएंगी तो आपको पता होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चले अगला रूल पढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स इज +1, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का सब कंपाउंड्स में +1 होगा, लेकिन मेटल्स के साथ ये, हाइड्राइड्स के साथ ये -1 रहेगा। तो पहले बच्चों ये देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से दैट कि जो पानी है उसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर मैं मेटल्स के साथ जो है हाइड्रोजन को कंसीडर करूं, जैसे लेट्स से दैट सोडियम के साथ जो है मैंने हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया है, मैंने मैग्नीशियम के साथ जो है वो हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया है, मैंने एल्यूमिनियम के साथ जो है वो हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो इनके नाम आपने बस याद रखने हैं। और यहाँ पर देखें, अब ये है यहाँ पर ये हाइड्राइड, जब भी हाइड्राइड का लफ्ज़ आ जाएगा ना, हाइड्राइड यानी मेटल्स के साथ जब भी आप हाइड्रोजन को देखेंगे, मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन को देखेंगे, जिस तरह अब यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिवली ही बिहेव करेगा। यहाँ पर भी पानी के साथ, मतलब ये नॉन मेटल है, ये भी आपको पता कार्बन, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं तो इनके साथ, लेकिन जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ आ जाएगा तो वो हाइड्राइड हो जाएगा और वो खुद को क्या बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 भी होगी। जब ये +1 होगा तो आपने इसको कहना है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएगा इसे आपने बोलना है हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन। तो प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो वो पॉजिटिव होगा।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव होगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हाइड्रोजन है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। कैसे हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? तो लिहाजा आप देख लो, हाइड्रोजन जो है अभी न्यूट्रल है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, राइट, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। या फिर ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और फिर ये हाइड्राइड हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया, मेटल ने, और ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया, नॉन मेटल ने, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज। ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्राइड आयन है। तो बस आपने ये रूल याद रखना है कि रूल ये है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का होगा सब कंपाउंड के साथ वो क्या है, +1, लेकिन मेटल्स के साथ वो क्या है, हाइड्राइड है, यानी -1। तो ये अब कोई अगर कॉमन एग्जांपल आगे आ भी गई तो मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। चलें जी, क्लियर हो गया। पहला रूल था फ्री स्टेट में 0 रहेगा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज पे जो चार्ज होगा, आयन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 वाले, 4 वाले, उनके ऊपर उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज किया जाएगा। और अब बता दिया कि हाइड्रोजन +1 भी होता है और -1 भी होता है। +1 हाइड्रोजन आयन की शक्ल में होता है और -1 होता है हाइड्राइड आयन की शक्ल में। अब आगे 5वां रूल क्या बता रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी उसने, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद रखना -2 होता है, ये रूल है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो -1 भी होता है पर ऑक्साइड्स में, +2 भी होता है समटाइम्स ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स के साथ। चलें इसको भी समझ लेते हैं। लेट्स से दैट ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली सबके साथ -2 रहेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन -1 भी होता है, ऑक्सीजन -1/2 भी होता है, ऑक्सीजन -1/4 भी होता है। ये पर ऑक्साइड होती है, ये कह लो कि आप सुपर ऑक्साइड होती है, और ये होती है सब ऑक्साइड। तो बस आपने ये याद रखना है कि जब -2 ज़्यादातर ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में ही आपको मिलेगा, ठीक है, पर ऑक्साइड में भी कम मिलेगा, सुपर ऑक्साइड में और कम मिलेगा, और सबसे कम मिलेगा आपको सब ऑक्साइड में। तो ये आपने इतना याद नहीं रखना है इस बात को, ये सबसे ज़्यादा याद रखना है आपने, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ऑक्सीजन +2 भी बिहेव करता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हमने अब इसको तो -2 याद रखना है ना, आप कह रहे हो ये +2 भी बिहेव करता है। तो आपने इसको जब फ्लोरीन के साथ मिलाना है तो फिर फ्लोरीन -1 रहेगा, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन +2 बिहेव करेगा प्यारे बच्चों, सिर्फ फ्लोरीन के साथ। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पीछे मेरे साथ प्रोडक्ट टेबल के चैप्टर में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4.0 होती है, सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की तो फिर कम ही होगी ना, तो फिर ले जाएगा ना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन पे होना चाहिए ना पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन जब तमाम दूसरे एटम्स के साथ मिलेगा तो उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्योंकि खुद ये भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर अमूमन देखा है हमने कि ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है वो -2 रहता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर। लेकिन फ्लोरीन के साथ जब आया था फिर मजबूर हो जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाते हैं बजाय कि वो ले। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्सीजन का ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी इसीलिए वो क्या रहता है, -2। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज अपने ऊपर रखेगा और वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इफ समबडी आस्क यू कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का, तो आपने पैंदे सट्टे पंजाबियों की एक मिसाल है, आपने बोल देना है -2। और यहाँ पर हमारे पास जो पर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, सब ऑक्साइड्स हैं, इनका भी आपने ख्याल रखना है कि इनका ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो बस यही रूल था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सारे कंपाउंड्स का क्या रहेगा, -2। समटाइम -1 होता है पर ऑक्साइड्स में, मैंने आपको सुपर ऑक्साइड सब ऑक्साइड्स का भी बता दिया। और आखिर में मैंने आपको ये भी बताया कि +2 रहेगा ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीफ्लोराइड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने ये पहली वाली बात रूल के तौर पे सबसे ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 6th पॉइंट। आई होप आप थक गए होंगे, लेकिन थकना नहीं है, क्योंकि आगे आपको ना ये जो टॉपिक है जो मैं समझा रहा हूँ अभी, इसने आपको 2 नंबर दे के जाने हैं। तो 2 नंबर का मतलब है कि इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे मैंने आपको सिखाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो लिहाजा अगर आपको रूल्स ही नहीं आते तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मुश्किल काम हो जाएगा, राइट। तो अभी हम हिम्मत नहीं हारते और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 6th रूल। इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कोई भी सब्सटेंस हो अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों देखें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था HCl के बारे में, राइट।
अब आप सबको पता है कि HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा और क्लोरीन नेगेटिव रहेगा, ऐसा ही है ना। अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना HCl लिखूं और इसको मैं पॉजिटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं, तो काफ़ी अजीब सा नहीं लग रहा आपको लिखा हुआ ये। बिकॉज ऐसा तो कभी भी नहीं है ना कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नेगेटिवली बिहेव करे। ऐसा पता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बात मैंने गलत लिखी है, ये बात मैंने ठीक लिखी है। ऐसा इसलिए है, तो इसमें बहुत से आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। अब आप इसमें देखें कि HCl की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं आपको बताया तो 2.2 होती है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन देखें और क्लोरीन देखें, सो वी जस्ट लुक एट इट ओवर हियर, लुक एट क्लोरीन। अब मुवाजना किसके साथ हो रहा है, 2.2 का 3.2 के साथ। तो प्यारे बच्चों देखो ना, अब HCl है, अब क्लोरीन जो है वो 3.2 के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और हाइड्रोजन खींच रहा है 2. फिर रहेगा ना ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ रहे हो कि नहीं। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मॉलिक्यूल के अंदर जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के खुद नेगेटिव रहेगा और दूसरे को वो क्या कर देगा। तो यही तो रूल है कि देखें इसमें कि इन एनी सब्सटेंस, अब HCl एक सब्सटेंस था ना, उसमें क्या हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव था, क्या ख्याल है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। तो ये बस आपने रूल याद रखने हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। और भी रूल्स होते हैं आपकी बुक में, बस यही लिखे हुए हैं, ये याद करने हैं। वैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड का, ये मैं आपको इतना बता दूं, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। सो इधर लिख लें आप BLQ का मतलब है कि बोर्ड का लॉन्ग भी और शॉर्ट भी आ सकता है, मतलब 2 नंबर के लिए पूछ ले वो आपसे। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, चलें जी, ओके, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ गए। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अब आप कह सकते हो कि इसके ऊपर अभी कोई आपने चार्ज लिखना नहीं है, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा तो फिर ऑक्सीडेशन, हमें पता तो है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन चूंकि अभी दोनों इकट्ठे हैं तो फिर हम इस पर बेशक कोई ऑक्सीडेशन नंबर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये पता है कि H पॉजिटिव अगर इलादा हो जाता है तो H पॉजिटिव रहेगा और क्लोरीन नेगेटिव रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आप कह लो कि अलजेब्रिक सम जब भी निकालोगे, देखो ना आप HCl का अलजेब्रिक सम निकाल लो, पॉजिटिव 1 निकाल लो, नेगेटिव 1 निकाल लो, आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 आंसर 0। वो बस ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो आपने जिस तरह लेट्स से दैट आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे वाटर ले लो, ठीक है ना। अब इस पर +1 लगाओगे, 2 है ये, और इस पर -2 लगाओगे। अब +1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, +2 हो गया, और ये -2 हो गया, आंसर क्या आया। तो पानी में अलजेब्रिक सम 0 ही आ रहा है ना। तो वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि हमेशा कौन सा मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब मैं आपसे बात करूँ, ये सल्फेट है, इस पर -2 चार्ज भी होता है, तो इनका अलजेब्रिक सम अब जब निकला तो उस पर चार्ज लगा रहेगा ना इसके ऊपर, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि H2SO4 है, ये न्यूट्रल है। पता है कैसे, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है, हाइड्रोजन ये 2 है, सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है, और हमारे पास एज अ होल ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -8 चार्ज है, मतलब ये 8 हमारे पास चार्ज रहेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे आपको भी मैंने बताया था -2 होता है, तो 4 होंगे तो फिर -8 होगा। आप खुद सोचो ये क्या हो गया, +2 + 6 कितना हो गया, +8 हो गया, और -8 हो गया, आंसर क्या आया 0। तो ये पूरा मॉलिक्यूल 0 है ना, क्या ख्याल है। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर अलजेब्रिक सम क्या है, 0 है। लेकिन अब सल्फेट के केस में देखो ज़रा, अब सल्फेट के केस में मैं -2, इसको मैं इस मॉलिक्यूल नहीं कहूँगा, मैं इसको मैं आयन कहूँगा, क्योंकि मुझे चार्ज नज़र आ रहा है इसके ऊपर। और जब मैं अलजेब्रिक सम निकालूंगा तो वो भी डेफिनेटली -2 ही आंसर आएगा, अलजेब्रिक सम 0 नहीं आएगा ना। कैसे, सल्फर क्या है +6, और ऑक्सीजन क्या है बताओ, -2 है ना, और कितने एटम्स हैं 4, तो लिहाजा +6 4 2s आर, हाँ आंसर क्या निकलेगा, सॉरी नेगेटिव आएगा ना, ये -2 आएगा आंसर। क्या ख्याल है, आंसर जो है क्या आएगा
दैट मेक्स द आइडिया। तो वो कह रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो उसके ऊपर अलजेब्रिक सम निकालोगे तो हमेशा चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव क्यों रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ना। न्यूट्रल क्यों रहेगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम 0 आया है। जब हमने इसका अलजेब्रिक सम निकाला इन दोनों का तो वो आंसर आ -2। जब -2 आ रहा था वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, वो एक आयन है। इसलिए सल्फेट के ऊपर आप हमेशा क्या चार्ज लगाते हो, नाइट्रेट पे जो है आप चार्ज लगाते हो -1 का। आप पीछे पढ़कर आए हो इसको। नाइट्रेट पे -1 क्यों रहेगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन का +5 है ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने हैं, 3 है, तो +5 -6 आंसर क्या रहेगा, -1। तो मैं ये नहीं कह सकता ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मुझे नज़र आ रहा है जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑलरेडी लगा पड़ा हुआ है। लेकिन वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, HCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और भी ले लो, अमोनिया ले लो, अमोनिया भी क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन +3 के तौर पे बिहेव कर रहा है और -3 के तौर पे बिहेव कर रहा है, और हाइड्रोजन +1 है और 3 एटम्स हैं, तो लिहाजा +3 और -3 आंसर क्या आएगा, 0। तो अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक अलजेब्रिक सम 0 रहेगा इसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों 7वां रूल हमें यही सिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8वां रूल, इन आयंस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। ये समझाया मैंने भी आपको कि जो आयन होगा उसके ऊपर हमेशा अलजेब्रिक सम का जो आंसर आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही आंसर आएगा। नाइट्रेट का भी मैंने आपको बताया था -1 रहता है, तो बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये भी आयन है। ठीक है, और जो सोडियम की बात करें, सोडियम पे +1 चार्ज आया हुआ है ना, ये भी आयन बन गया ना, ये एक एटम वाला आयन है। तो डेफिनेटली अब इसकी तो बात मैं इस रूल में नहीं करूंगा ना, वो कह रहा है कि आयन के ऊपर अलजेब्रिक सम लेना है आपने। अलजेब्रिक सम तो फिर पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर बात हो रही है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स हों। एक से ज़्यादा एटम्स है ना, इसमें 3 ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन का, 4 एटम्स हो गए। इसमें 4 ऑक्सीजन के और 1 सल्फर का, 5 एटम्स हो गए। बाकी ये हमारे पास रूल्स हो गए कि पहला मैंने रूल क्या सिखाया कि कभी भी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। दूसरा रूल सिखाया कि जो चार्ज होता है आयन पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तीसरा रूल मैंने पीरियोडिक टेबल पे ले गया था, मैंने बताया कि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा। फिर मैंने आपको रिस्पेक्ट दी हाइड्रोजन को लेकर कि हाइड्रोजन का +1 याद रखना और लेकिन मेटल्स के साथ -1 भी याद रखना। फिर मैंने ऑक्सीजन को रिस्पेक्ट दी कि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, लेकिन कभी कभी -1, -1/2, -1/4 भी हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन के साथ याद रखना हमेशा +2 होता है। या आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के साथ क्या है, तो ये आपने बस ये आपको पूछेगा ज़रूर वो ये बात, क्योंकि दिमाग में है आपके बात कि नहीं है ये। फिर आखिर में मैंने आपसे बातें शुरू की और मैंने कहा कि कोई भी सब्सटेंस हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टेबल भी दिखाया। फिर मैंने आपको आखिरी में बात की कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 ही निकलना है, लेकिन जो आयन होगा उसका कुछ ना कुछ तो अलजेब्रिक सम का आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आंसर इसका -2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब मैं आपसे एक और बात यहाँ पे शेयर कर दूँ जो कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, रिमेंबर रखने वाली बात है कि अगर +2 लिखा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, और अगर 2+ लिखा हो तो वैलेंसी लिखी हुई है। तो साइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ऐसे ही करेंगे हम, प्रीसीड करेगा ऐसे जैसे मैंने आपको बता दिया। मतलब इस सिंबल के ऊपर लिखना होता है ना। लेट्स से दैट मैंने सोडियम लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा +1, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। और अगर मैंने लिखा हुआ सोडियम 1+ तो मैंने ये वैलेंसी लिखी हुई है। तो वैलेंसी को और ऑक्सीडेशन नंबर को जाहिर करने के तरीके अलग-अलग है, लेकिन फ़र्क, बात में कोई फ़र्क नहीं है। जो वैलेंसी है वही उसका तकरीबन ऑक्सीडेशन नंबर है किसी हद तक। तो ये आपने बस याद रखनी है बात, ये बोर्ड में भी आपको पूछा जा सकता है सवाल। चलें, अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम एग्जाम्पल्स कर सकें। सो लेट्स डू दी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अब पहली एग्जाम्पल में ये पूछा जा रहा है कि जी हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है नाइट्रोजन का। HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का उसने बता दिया है कि +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। ये तो आपको रूल्स में भी पता लग गया था ना कि हाइड्रोजन तमाम एलिमेंट्स के साथ सिवाय मेटल्स के क्या होगा, +1 होगा, और ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, -2 होगा।
अब ये 3 आइटम्स हैं इसके, तो ये यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा होगा, -6, और ये एक ही आइटम है +6। देखिए ना, आप निकाल लें इसका आंसर, +1, ठीक है, प्लस x पता कुछ नहीं है आपको जिसका, और -6, तो इसका आंसर क्या रहेगा, -5 + x = क्या आ जाएगा, 0, और अब x = +5। तो देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +5 निकल आया है, ये देखें। तो यहाँ पर क्या सीखा कि हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 के साथ हमने आपस में प्लस कर देना है, =0 कर देना है। फिर हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन का हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, नाइट्रोजन का हमें पता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का भी पता है -2 होता है। अब 3 आइटम है तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर इसका -6 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन का जो है वही रहेगा और हाइड्रोजन का भी वही रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके उस तरफ ले जाएंगे, तो आंसर क्या निकलेगा। तो आपने कमेंट पास कर देना है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज +5। ठीक है ना। चलें एक और का मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है किसका, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में। ये सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फर का निकालना है, वही रूल हो जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, सल्फर एक ही है, लिहाजा 2 को मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर एज इट इज़ वैसे ही आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो अब हमें पता है कि सबके साथ हाइड्रोजन क्या बिहेव करता है, ऑक्सीजन क्या बिहेव करता है, तो लिहाजा हमने वो लिख दिए। तो हमने यहाँ पर इसका 2 आंसर निकाल लिया, यहाँ पर इसका -8 आंसर निकाल लिया। इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, +6 आएगा, 6 नहीं आएगा, +6 आएगा। क्यों +6 आएगा, जस्ट बिकॉज कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। आपको पता है कि आपने साइन पहले इंटीजर से लगाना होता है। अभी मैंने आपको रूल बताया था ना वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन नंबर का, कि जब वैलेंसी होती है तो 6 के बाद निशान लगाना है, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो आपने निशान पहले लगाना है और बाद में प्लस का निशान लगा के आपने फिर इंटीजर लिखना है। ऑक्सीडेशन सल्फर निकाल लिया। अब आपके पास एक और हमारे पास एग्जांपल है क्लोरेट की, पोटाशियम क्लोरेट की। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पोटाशियम क्लोरेट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्लोरीन का पूछ रहा है, वो फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम का। हमें याद है आपको पहले ग्रुप से बिलोंग करता है पोटाशियम, है ना, पहले ग्रुप में, तो इसका क्या होगा, +1। पता लग गया कि नहीं। और ऑक्सीजन का सबके साथ क्या रहेगा, तो ये देख लो +1 और -2 ही लिखा उन्होंने। इस तरीके से प्लस माइनस करके आंसर क्या निकल आएगा, हाँ। तो ये अब आपने याद रखनी है बात। सो दैट इज द मेथोडोलॉजी बाय विच यू कैन मेमोराइज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड। और यही आपको सवाल बोर्ड में आना है, ऐसे लिखा होगा स्टेटमेंट, और ये आपने थोड़ा सा बस टिडबिट करनी है इसकी, और आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। और अमूमन बच्चों को ये नहीं करना आता है, अमूमन मैंने देखा है गलती करते हैं, बोंगियाँ मारते हैं। तो आपने ना गलती करनी है और ना ही बोंगियाँ मारनी है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये प्रॉब्लम से भरा हुआ टेस्ट योरसेल्फ है, इसको हम हल कर सकते हैं। और हल करने के साथ अब देखो, लेट्स से दैट समटाइम पता क्या होता है, उन्होंने कहा जी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब उन्होंने देखो लफ्ज़ को बोल्ड कर दिया हुआ है, किया ना इस एलिमेंट को बोल्ड। अब बोल्ड करने का मतलब इसका निकालना है आपने। अब उन्होंने बताया नहीं है कि क्लोरीन का निकाल सल्फर का है, उन्होंने फार्मूला लिखा है, केमिकल फार्मूला, उसके अंदर उस एलिमेंट को बोल्ड कर दिया है कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। तो लिहाजा ये अब आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है और उसका जवाब देना है, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे टेस्ट योरसेल्फ 7.2 की। पहला सवाल ये किया जा रहा है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड इन बोल्ड इन द फॉर्मूली। यानी कि जो बोल्ड हुए हैं लेटर्स, इनका हमने मालूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों, इस वक्त हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, एक सॉल्ट है, इसका नाम है, एक मिनरल है, एक आयनिक कंपाउंड है, बेरियम फॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों, इसका हमने बेसिकली निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका निकालने का तरीकाकार क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे देखें, आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूले के अंदर जो है आपको 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। पहला एलिमेंट है बेरियम, दूसरा है फॉस्फोरस जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमने इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में प्लस करके =0 करना होगा।
तो आपको नज़र आ रहा है कि बेरियम के जो हैं वो 3 एटम्स हैं। अब चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो साथ ये 2 है, तो लिहाजा हमने इस 2 को ब्रैकेट के अंदर वाले एटम्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा 2 को अगर हम फॉस्फोरस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हो ना, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर 1 लिखा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो बेरियम के तो 3 एटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेरियम जो है उसके 3 एटम्स हैं। तो फॉस्फोरस के चूँकि ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ और यहाँ 1 है, तो लिहाजा 1 2 आर 2, तो फॉस्फोरस के 2 एटम्स हैं। और हमारे पास इस तरह से ऑक्सीजन के देखें, ब्रैकेट के अंदर है ऑक्सीजन 4 और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो हमने मल्टीप्लाई करना होगा इसको भी। 4 को 2 से करेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, 8 एटम्स ऑक्सीजन के हो जाएंगे। तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। अब तो कुछ इस तरह आप इन सबको प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें जो बोल्ड एलिमेंट था वो हमारे पास फॉस्फोरस था, यानी कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमने मालूम करना है। तो लिहाजा बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 आइटम्स हमारे पास बेरियम के हैं। तो बेरियम चूँकि हमारे पास दूसरे ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 होगा, ठीक है। और हमारे पास फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। और ऑक्सीजन का सब एलिमेंट के साथ आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि -2 होगा। तो लिहाजा अब इधर इसका +2 है, तो लिहाजा यहाँ +2 लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। और आपको पता है ब्रैकेट के बाद 3 लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर 2 और फॉस्फोरस का चूँकि हमें पता नहीं है तो उसका x लगा लेंगे। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका क्या लगा लेंगे, -2 = 0 कर देंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह से क्या होगा कि हमारे पास 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 6 +6 रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर +2x रहेगा। इसको इसके साथ लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 आर 16 हो जाएगा =0 आएगा। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यू उसको अलहदा कर लेंगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाके इक्वालिटी से क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो लिहाजा +2x = 16 - 6 कर लेंगे। तो इस लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको लिख के दिखा दी है। अब यहाँ पे +2x 16 - 6 आंसर क्या रहेगा, 10 + 10 रहेगा। तो लिहाजा अब हम डेफिनेटली इस 2 को मूव कर लेंगे टूवर्ड्स द राइट साइड। तो लिहाजा अब ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा इसको 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा ये क्या होगा, 2 1s are 2, 5s are, तो लिहाजा x की वैल्यू 5 आएगी। तो लिहाजा अब आप ये कमेंट पास कर देंगे कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन बेरियम फॉस्फेट इज़ +5। स्टूडेंट्स ये लिख लेंगे कि फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेरियम फॉस्फेट में, बेरियम फॉस्फेट आपको याद होगा Ba3PO4 तो बेरियम फॉस्फेट में यानी कि फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम फॉस्फेट में जो है क्या होगा, +5। लिहाजा आपको याद होगा कि हमने इसका +2 कहा था, इसका -2 कहा था, इसका क्या होगा +5, ये हमने अभी निकाल लिया है। इस तरह हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम जो है कैल्शियम सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब बोल्ड जो है वो क्या है, सल्फ़र है। तो लिहाजा एक ही कैल्शियम है, एक ही सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है =0। तो लिहाजा सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है, इसका +2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन का सबके साथ -2 रहेगा। तो लिहाजा इसका +2 लगा लें, सल्फ़र का x लगा लें और ऑक्सीजन का -2 लगा लें, =0 आएगा। तो लिहाजा इसको +2 कर लें, +x कर लें, प्लस माइनस -8 आ जाएगा =0। इसी तरह से क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यू निकालनी है। तो लिहाजा इधर माइनस, इधर आके पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, लिहाजा 8 - 2 कर लेंगे, इसका आंसर 6 रहेगा, +6। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, +6। तो आप ये कमेंट लिख सकते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन कैल्शियम सल्फेट इज़ +6। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप ये इसका जवाब लिख सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड था। उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब कॉपर नाइट्रेट के प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जो नाइट्रेट है वो एक ऐसा रेडिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है -1। ये आपको पीछे चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया गया था। तो अब खुद सोचें कि एक नाइट्रेट के 2 रेडिकल्स लगे हुए हैं और कॉपर का एक ही है। तो अगर नाइट्रेट के 2 रेडिकल्स कर देंगे आप तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा मिलाकर +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और एक ये मतलब 2 नाइट्रेट लगे हुए हैं तो एक कॉपर है तो उस पर कॉपर पे क्या चार्ज होना चाहिए +2। बहरहाल नाइट्रोजन को बोल्ड कर दिया गया है और कहा गया है कि आप बताओ कि कॉपर नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा। तो लिहाजा इस बात से हमें ये समझ में आया कि कॉपर +2 रहता है और नाइट्रेट का तो हमने डेफिनेटली चार्ज हमें पता है, लेकिन नाइट्रेट का तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना, हमें तो चाहिए ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो हमने सब एलिमेंट्स को प्लस कर लिया, =0 कर दिया। कॉपर एक ही एटम है जैसे कि आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं और ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 6। तो लिहाजा कॉपर जो है वो +2 रहेगा, नाइट्रोजन क्या रहेगा x, और इसी तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो -2 रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप +2 +2x ± -12 = 0। अब सेम वही काम करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इक्वालिटी किस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हल कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 2x ही रहेगा। तो लिहाजा इधर आकर जब ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा इसका 5। तो आंसर क्या आएगा +5। एक और बच्चे जो गलती करते हैं प्यारे बच्चों वो ये है कि जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर में लिखते हैं तो वो प्लस का निशान नहीं लगाते हैं या माइनस का निशान नहीं लगाते हैं, तो गलत हो जाता है। जब भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर देना है तो उस पर प्लस या माइनस का निशान लाजमी बताना है, क्योंकि प्लस माइनस हमें बता रहा होता है कि इवन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं या फिर डेफिनेटली गेटिंग आउट, दोनों में से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का निकालना था ना यहाँ पे आपने। सो इफ़ यू जस्ट लुक एट योर बुक तो नाइट्रोजन का बोल्ड हुआ था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन कॉपर नाइट्रेट इज़ +5, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलें अगला हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट है। सो लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा -2 चार्ज होता है, तो वो इधर आके आप चार्ज लगा दें 2 लग जाएगा, और एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 लग जाएगा। मतलब ये फार्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम है और सल्फ़र है और ऑक्सीजन है =0। अब =0 इसलिए क्योंकि इस पूरे यूनिट के ऊपर कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर पूरे यूनिट पे कोई चार्ज हो तो इक्वल टू वो चार्ज की वैल्यू लगाएंगे हम। बहरहाल हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें तो आपको पता है न्यूट्रल प्रॉब्लम्स ही किए हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पर देखें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों के साथ इंटीजर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर 2 रहेगा 2 मोल, और यहाँ पर 3 से s को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3s, और 3 4s are 12 हो जाएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप में आपको मिलेगा, इसका चार्ज क्या रहेगा +3, जबकि सल्फ़र का आपने मालूम करना है, इसको बोल्ड कर दें आप। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो सबके साथ क्या रहता है -2। तो आपने देखा होगा कि अमूमन जितने भी हम अभी प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं सब में ऑक्सीजन को -2 ही लिख रहे हैं। तो लिहाजा ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा +3, और 12 को 2 से प्लस माइनस करके आंसर क्या आएगा 24 = 0। तो ये हो जाएगा 3x = -24 के साथ क्या लग जाएगा +24, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 24 - 6 = 18, और ये हो जाएगा 3x। इस तरीके से प्यारे बच्चों x जो है इधर रह जाएगा, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि 3 1s are 3, 6s are 18 होता है, तो +6 लिखूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम हो चुका हुआ है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका निकाला सल्फ़र का। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र किस में इन Al2 और SO4 होल थ्राइस।
यानी एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्या नाम है सॉल्ट का? एल्यूमिनियम सल्फेट। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ कितना निकला? +6। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो हमने इस तरह पार्ट 1 आपका टेस्ट योरसेल्फ का प्रॉपरली सॉल्व करके आपको दिखा दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल किया जा रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है MX3 और इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर M का निकालना है और X का निकालना है, दोनों का निकालना है। जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास MX3 है। हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट M बी मेटल एंड X बी नॉन मेटल। अब आप खुद सोचें कि एक M है और 3 X हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 3 X के ऊपर कुछ जो भी चार्ज है वो M के ऊपर कलेक्टिवली एक एटम पे चार्ज है। ठीक है, सो पॉसिबल तो यही लगता है। सो दैट लिख लें दैट M शुड बी हैविंग +3 oxidation number and X are 3 moles in number, so X should have -1 oxidation state या oxidation number। तो लिहाजा आप क्या लिख सकते हो? M इज़ +3 एंड X इज़ -1। सो आखिर में कंक्लूजन क्या लिख सकते हो? M इज़ in MX3, M is +3 and X is -1. In MX3, oxidation number of M is +3 and oxidation number of X is -1। तो ये अब कंप्लीट सेंटेंस मैंने आपको बना के दे दिया। तो लिहाजा ये नोट डाउन कर लें प्यारे बच्चों, सबसे बेस्ट आंसर यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है वाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज़ +2। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड है ऑक्सीफ्लोराइड and in this compound oxygen have +2 oxidation state या oxidation number। इसको हम प्रूव कर देते हैं आपको, चूँकि because fluorine is most electronegative element of periodic table having 4 electronegativity, so it will be more electronegative than oxygen, right? ये कमेंट ये लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे कि फ्लोरीन is having -1 oxidation number in oxyfluoride, so there are 2 fluorine atoms in oxyfluoride, so oxygen must be +2 in oxidation number। ठीक है जी, ये आप इस तरह स्टेटमेंट वाला जवाब लिख देंगे और इसमें यही जवाब आपका आपने बताया है कि जो फ्लोरीन है चूँकि उसका -1 है, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन क्या रहेगा? ऑक्सीजन जो है वो +2 ही रहेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि H2S, SO2 और H2SO4 में सल्फ़र का जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन ईच कंपाउंड।
तो प्यारे बच्चों हमारे पास अब 3 कंपाउंड हैं जिनमें हमने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है H2S, SO2 और इसके अलावा वी हैव अनदर कंपाउंड विच इज़ H2SO4। तो लिहाजा H2S में हमें 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं, सो H प्लस S, इसमें भी 2 नज़र आ रही हैं S प्लस O, और इसमें 3 नज़र आ रही हैं H प्लस S प्लस O। सबको इक्वल टू किसके कर देंगे, 0 के कर देंगे। और उसके बाद एटम्स की तादाद देख लेंगे। 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र एक ही है, सल्फ़र को X ही कहेंगे, सल्फ़र का तो निकालना है। यहाँ पे एक ही सल्फ़र है और 2 ऑक्सीजन है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और सल्फ़र एक ही है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो सब एलिमेंट्स के साथ जो है वो क्या रहता है, +1 रहता है, और सल्फ़र को X कह लें इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही होगा कि जो सल्फ़र है उसको X कह लें और ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा, -2, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन को वंस अगेन +1 कह लें और सल्फ़र जो है वो X रहेगा, और 4 -2 जो है इक्वल टू 0 इसके साथ रहेगा। तो यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2 ही आएगा, X इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे X यहाँ पर आ जाएगा -4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास 2 + X ± -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे +4 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो 8 -2 यानी आंसर +6 आ जाएगा। तो लिहाजा आप तीनों में नज़र आ रहा है कि सब में ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आया है, और सल्फ़र का यहाँ पे +6 आया है, यहाँ पे +4 आया है, और यहाँ पे -2 आया है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे कि भाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इज़ -2 एंड इन हाइड्रोजन सल्फाइड, जबकि इन सल्फ़र डाइऑक्साइड +4 एंड इन सल्फ्यूरिक एसिड +6। जी तो प्यारे बच्चों 5वें सवाल में पूछा जा रहा है कि एन एलिमेंट X हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट O, व्हाट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों याद रखो कि जब एक एलिमेंट X है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन -3 हो जाएगा। तो मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। उसके बाद अगला सवाल है एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिड्यूस एट +2, यानी +5 ने +2 कर लिया है, तो बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन इट एक्सेप्ट। तो एक आपके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन काम है तो अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन काम है, तो 7 से अगर 2 की कमी हो गई तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं वापस। तो लिहाजा +7 से अगर +2 में उस वक्त आओगे जब आप 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लोगे। तो ये भी मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखा देता हूँ। सो इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम +5 to -3 इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब खुद सोचो, पॉजिटिव से -3 पे चले गए हो तो पहले पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे तो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाओगे, लेकिन जब -3 करना है तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करोगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले गेन करके न्यूट्रल हुए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब 3 करना है तो 3 और करने पड़ेंगे ऐड, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि +5 से -3 पे आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तब आप जाकर -3 कंप्लीट करोगे। तो लिहाजा डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम में हमेशा ऐड हुए हैं। सो इसको भी रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इन तीनों सवालों के जवाब जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, तो लिहाजा इस तरह इनको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट लिख दें और यहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, इसके अलावा थंबनेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।